हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा खुद सा टॉपिक है, बट मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो मेरा आने वाला वीडियो है स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम में, उसमें हो सकता है कि कुछ हद तक इसका जो नॉलेज है वो काम आ सकता है। ठीक है। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने हेक्सर-ओलिन थ्योरम से क्या समझा था कि जो लेबर इंटेंसिव नेशन है उसे लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी ही बनाना चाहिए, एंड जो कैपिटल इंटेंसिव नेशन है उसे कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी ही बनाना चाहिए। इससे दोनों का फायदा होगा एंड दोनों जो है आपस में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट। ओके। अब उसको ही जब हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो इन सबको जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को एक दिमाग में एक सवाल आता है। अब वो सवाल आपको या हमें आया हो या ना आया हो फर्क नहीं पड़ता, बट हेक्सर को आया था, सैमुअल्सन को आया था, सबको आया है। ठीक है। और वो सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि हमारे जो फैक्टर्स के प्राइसेस, यानी फैक्टर्स मतलब क्या हो गए, लेबर हो गए, कैपिटल हो गए, आई मीन जो कैपिटल के ओनर है वो हो गए, इन सब के जो प्राइसेस है, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड इनके जो प्राइसेस है वो भी इक्वल हो जाए? तो ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम जो है वो इसी चीज को प्रूफ करता है और कहता है, ठीक है ना, कि ये जो हमारा जो फैक्टर के प्राइसेस हैं, अगर एक इंटरनेशनल ट्रेड दो नेशंस के बीच में बहुत समय तक हो रहे हैं तो इन दोनों के जो प्राइसेस है ये भी कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे एकदम सेम हो जाएंगे। एक देश है जो कि लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसके लिए उसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि जब अब उसको पता है कि अब क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करने वाला है तो वो इसी कम्युनिटी को, लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी को एक्सपोर्ट भी करेगा अपनी यूज़ के साथ साथ। इसका मतलब उसको अब और लेबर्स चाहिए, ज़्यादा लेबर्स मतलब हाई डिमांड ऑफ लेबर्स। हाई डिमांड ऑफ लेबर्स मतलब क्या हो गया? हाई वेज ऑफ लेबर्स, यानी कि अब आपको लेबर्स को ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो प्राइस है, अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, लेबर जो कम्युनिटी को बना रहा है उस कम्युनिटी का नाम अगर एक्स है, तो एक्स कम्युनिटी का प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम क्योंकि उस देश में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट उतने नहीं बन रहे हैं, फिर बहुत कम बन रहे हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव लेबर्स, आई मीन जो कैपिटल है उसकी डिमांड भी कम है, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी कम होगा, जो कि सिग्निफाई करता है कि हमारा जो रिलेटिव प्राइस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अभी स्क्रीन के ग्राफ को देख रहे होगे तो कुछ ऐसा ही चीज़ हमारे कैपिटल के साथ भी होता है। ठीक है। अब क्योंकि हमारे वर्टिकल एक्सिस में हमने पी एक्स बाई पी वाई मेजर किया है, और जब हम लोग कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेटली वो चेंज होकर पी वाई बाई पी एक्स हो जाएगा। बट अब इसका मतलब पी एक्स बाई पी वाई का मतलब क्या होगा? वो फॉल करेगा। ठीक है। तो अब कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी अगर है तो उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव लेबर्स हमें ज़्यादा चाहिए, आई मीन कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए, राइट। उसके लिए प्राइस कैपिटल का इंक्रीज होगा। इसका मतलब प्राइस कैपिटल का इंक्रीज होगा तो प्राइस तुम्हारा लेबर का जो है वो डिक्रीज होगा। ओवरऑल रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा, एंड इसके कारण क्या होगा कि दोनों ही तरीके से, मतलब नेशन 1 एंड नेशन 2, ये दोनों ही जो वो इक्विलिब्रियम में अल्टीमेटली आ जाएंगे। ठीक है ना, रीच करेंगे इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे रिलेटिव प्राइस पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू रिलेटिव प्राइस ऑफ नेशन 2, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके। तो ये था हमारा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। इस इकोनॉमिक्स के चैनल में मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स जो एकेडमिक्स के साथ हैं जुड़े हुए, सिर्फ वही इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, बल्कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जितना चाहिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन जितने भी चाहिए, उन सब के बारे में इस चैनल में बात करता हूँ। तो अगर आपको वो सब चीज़ सुनने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही एक एप्लीकेशन मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन पे, कि ये ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन है क्या आखिरकार, एंड किस तरीके से इकोनॉमिक्स को, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से बदलने की पोटेंशियल रखता है। एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसीज की मदर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सो अगर आप जानना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करो एंड जानो। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड सो मेनी थिंग्स, सो वो सारी चीज़ भी जान सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।